के साथ पुलवामा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। कार से बरामद किया गया है आईईडी विस्फोटक। सुरक्षा बलों ने जांच के दौरान कार पकड़ी है। कार से भागा हिजबुल का आतंकी। पाकिस्तान में ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई। पाकिस्तान के वालिद भाई नाम के शख्स का नाम सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि वालिद भाई ही आतंक का वो आका है जिसने पुलवामा 2 का प्लान बनाया। 14 फरवरी 2019 में जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक उसी तरह का प्लान वालिद भाई जंगे बदर पर भी साजिश की आशंका जताई जा रही है। कश्मीर रेंज के आईजी हैं विजय कुमार का कहना है कि रमजान के मौके पर, रमजान के महीने में इस तरह की साजिश की जा रही है। आतंकियों की यह बड़ी साजिश का प्लान था और दक्षिणी कश्मीर को पूरी तरह से दहलाना चाहते थे। वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको और डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुड में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहां से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूंकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहां से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीटी स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को, आर्मी को बधाई देता हूं। जैसा कि हम लोगों को इतला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंगे बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कमाई मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है एचएम के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है। और जो फौजी भाई है पुलवामा में, जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश के कमांडर है, ये तीनों मिलके इसको अंजाम दे रहा था। हमने सुबह ही आपको ये बताया था, ये बड़ा खुलासा किया था कि कार के ऊपर जम्मू कश्मीर नंबर का एक नंबर प्लेट लगा हुआ है, लेकिन जब सुरक्षा बलों ने इसकी जांच की तो पता ये चला कि एक बाइक का ये नंबर है और ये बाइक भी बरामद हो गई है। बीएसएफ जवान की बाइक का ये नंबर था, ये बड़ा खुलासा है। आतंकियों ने कार पर इस्तेमाल किया था ये नंबर, आईडी वाली कार पर इस्तेमाल किया गया था नंबर। ये जो नंबर आप जम्मू कश्मीर का देख रहे हैं और हाँ, JK08B1426 आतंकियों ने कार पर यह इस्तेमाल किया था नंबर और ये एक बाइक का नंबर था। ये बाइक थी बीएसएफ के एक जवान की और आपको सुनवाते हैं जिस बीएसएफ जवान की बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसके परिवार का कहना क्या है। सुबह पुलिस हमारे घर पे पहुंची है तो उन्होंने हमें इस बारे में बताया कि ऐसा ऐसा एक मतलब इंसिडेंट हुआ है। तो उस इंसिडेंट के बारे में जब हमने सुना तो हमें ये जानकर काफ़ी हैरानी हुई है कि मतलब हमारी जो बाइक का नंबर किसी तरह से मिसयूज़ किया गया है। और ये जानकर सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि किसी तरीके से वो नंबर, जबकि वो बाइक जहाँ से कभी मतलब इस रीजन से बाहर नहीं गई है, तो उस रीजन से बाहर उस नंबर को यूज़ किया गया है और उस गलत एक्टिविटी में इसका मतलब यूज़ हुआ है। पुलिस वाले क्या आए जब यहाँ पे, बाइक अभी कहाँ है? वो बाइक पुलिस वाले अपने साथ सीज करके लेके गए हैं। वो अभी इस टाइम पे थाने में होगी जहाँ पे वो लेके गए हैं अपने साथ। तो जब आपने ये सुना कि टेरर एंगल निकलकर सामने आ रहा है, आप खुद भी परेशान हो? सबसे बड़ी परेशानी की बात ये है यही, क्योंकि एक देशभक्त की फैमिली होने के बावजूद इस तरीके से इसको ऐसे जोड़ा गया है, तो ये सबसे बड़ी हैरत की बात है हमारे लिए और परेशानी की बात है। एक्चुअली हमारा पूरा का पूरा परिवार इस समय टेंस है। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा हुआ है कोई इंसिडेंट। देखिए, जिस तरह की साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी, उसके बारे में यह बताया जा रहा है कि पुलवामा पार्ट 2 करने की एक इनकी आतंकी व्यूह रचना थी।
जम्मू से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं अजय जांडियाल और दिल्ली से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं मुझे राकेश कुमार सिंह, मेरे दोनों ही वरिष्ठ सहयोगी हैं। सबसे पहले अजय जांडियाल आपके पास आते हुए बाइक के बारे में पता चल गया, यह भी पता चल गया कि बीएसएफ के एक जवान की एक बाइक थी जिसका नंबर प्लेट इस्तेमाल किया गया था कार में। और संबंधित जानकारी क्या है, इनकी प्लानिंग क्या थी, सरहद पार से इनका जो आका था वालिद भाई, इसके बारे में और क्या जानकारी हासिल हुई है अभी तक? देखिए, मैं आपको बताऊं जो सूचना मिली है खुफिया सूत्रों से, हमें जो हमारे सोर्सेज से बात हुई, उनका कहना है कि जो वालिद भाई है उसने खासतौर पे जो रियाज नाइक को पिछले दिनों मारा गया, उसके बाद एक डिप्टी कमांडर अजल मुजाहिदीन का मारा गया और इन का बदला लेने के लिए एक बड़ा जो है ये हमला अंजाम किया गया था। क्योंकि जो आईडी मिली थी कार में, आपको ये बताऊं, ये पूरी तरह से तैयार थी और इसे ले जाकर जो है हमले को अंजाम देने की सीधी कोशिश होनी थी। मगर समय रहते सुरक्षा बलों तक जानकारी मिली और सुरक्षा बलों ने तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू की और नाकेबंदी के बाद इसको दर दबोचा गया। इस कार को पकड़ लिया गया और आतंकी जो है, हालांकि वो वहां से फरार है, उसको भी दर दबोचने की कोशिशें चल रही हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि कोशिश एक बार फिर से एक बड़े हमले को अंजाम देने की थी, क्योंकि पुलवामा से भी बड़ा हमला ये हो सकता था। 45 किलो आरडीएक्स जो है इस गाड़ी में हो सकता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है, इसका अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है, क्योंकि जो विस्फोट हुआ है वो इसी तरह का है। और इसके बाद अब आपको बता दूं कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनसे पूछताछ हो रही है कि आखिरकार ये आरडीएक्स कैसे पहुंचा, विस्फोटक कैसे वहां पहुंचा, कौन कौन लोग इसमें मददगार थे, कार कहां से मिली और ये नंबर जो कठुआ का निकलकर सामने आया है उससे उस नंबर का जो है क्या रिश्ता है। क्योंकि ये जो नंबर है ये एक ऐसे शख्स का है जो खुद एक सुरक्षा बलों में तैनात है और इस वक्त भी कश्मीर में उसकी तैनाती है। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ में जुड़े हैं। राकेश कुमार सिंह, पिछले 10 महीने में 370 हट जाने के बाद से लेकर के अभी तक आतंकी अनरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, और इनमें कश्मीर के भी कई लोकलाइट्स का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। खासतौर से दक्षिणी कश्मीर के कई लोकल लोग हैं, उनका सहारा लेने की कोशिश की जाती है। मुझे ये बताएं कि इंटेलिजेंस इनपुट क्या था? अजय जांडियाल बता रहे हैं कि 45 किलो विस्फोटक यानी 45 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाना था। क्या इससे पहले कोई स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस इनपुट रहा है? अगर रहा है तो आगे के लिए भी कोई ऐसी सावधानी वाली खबर? देखिए राशिद, एक सप्ताह से इंटेलिजेंस इनपुट था कि लश्कर, जैश और हिजबुल तीनों मिलकर बड़े आतंकी हमला करने के फिराक में है। रियाज नाइकू के मार गिराए जाने के बाद लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बौखलाई हुई थी। सीधे तौर पर लगातार निर्देश दिया जा रहा था, खुफिया एजेंसियों ने कई इंटरसेप्ट किए थे। रही बात अभी एक बड़ा खुलासा जो खुफिया एजेंसियों ने ITV नेटवर्क से किया है, जिसके मुताबिक 8 से 10 लोग इस पूरे जो विस्फोटक है उस में शामिल हैं और उनकी खोजबीन की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात यह है कि सीमा पर भारत की शक्ति के बाद पाकिस्तानी सेना कश्मीर में मौजूद स्थानीय और विदेशी आतंकियों के जरिए भारत को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है और पुलवामा पार्ट 2 की कोशिश को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन पुलवामा पार्ट 2 की कोशिश में डीजीपी का क्या कहना है, ये भी हम देख लेते हैं। राकेश और अजय जांडियाल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।